आज हम क्लास लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मुराद है। देखिए, the increase in the per capita income of the country people is called economic growth। यानी जो पर कैपिटा इनकम में यानी इंक्रीज आ जाए तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी मुल्क में जितने भी लोग होते हैं तो इंडिविजुअल यानी इसको कहते हैं, एक होता है नेशनल इनकम और एक होता है पर कैपिटा इनकम। जो सारे मुल्क का जो ओवरऑल इनकम होता है तो इसको कहते हैं नेशनल इनकम। यानी ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल पीरियड, ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर सारे मुल्क का जो इनकम होता है इसको कहते हैं नेशनल इनकम। और जो एक इंडिविजुअल होता है तो एक इंडिविजुअल का जो इनकम होता है तो यहाँ पर हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम। कंट्री में जो लोग रहते हैं, जो यानी सिटीजन रहते हैं, यानी जब पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आ जाए तो इस को कहते हैं कि ये क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी हम इकोनॉमिक यानी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। या the increase in the value of good या the increase in the production of goods and services in the country is called economic growth। जो हम सामान बनाते हैं या जो हम सर्विस बनाते हैं इसके प्रोडक्शन में या इसके वैल्यू में जब इंक्रीज आ जाए, जब इजाफा आ जाए तो इस अमल को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जो एक साल के दौरान किसी मुल्क में यानी जो अशिया और जो खिदमत बनाए जाते हैं, जो यानी प्रोडक्शन किया जाता है, फिर लोग इस्तेमाल करते हैं, सेल करते हैं, तो इस प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है इसमें जब इंक्रीज आ जाए तो इस अमल को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए है, हम मिसाल लेते हैं। या तो हम पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आ जाए, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, या वैल्यू या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इंक्रीज आ जाए तो क्या है, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ है। मिसाल के तौर एग्जांपल है 2016 में जो नेशनल इनकम है यानी जो सारे मुल्क का जो इनकम है ये कितना है, ये मिसाल के तौर पर है 5 करोड़। अब जब 5 करोड़ है और हमारे पास है यानी इसी मुल्क में जो टोटल जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो सिटीजन है वो है 1,000। अब पर कैपिटा इनकम यानी एक इंडिविजुअल शख्स का जो इनकम आता है कितना आता है, मिसाल के तौर पर ये 5 करोड़ हज़ार पे तकसीम करता है तो कितना आता है 50,000, 50,000 पर कैपिटा इनकम आता है। ये 2016 ये बेस ईयर है। अब कहता है 2017 में नेशनल इनकम में इंक्रीज आ गया कि पहले यानी हमारे पास था 2016 में 5 करोड़, अब है 6 करोड़। हमने फ़र्ज़ किया है कि पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया है, अगरचे किया है पॉपुलेशन में भी चेंज आता है, लेकिन ये हमने स्टूडेंट की सहूलत के लिए किया है, ये फिक्स किया है ताकि इस टॉपिक को वो अच्छी तरह यानी समझे। अब नेशनल इनकम में यानी जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इसमें इंक्रीज आ गया, ये 6 करोड़ हो गया। और जो पॉपुलेशन है ये कितना है, ये यानी 1000 है। अब नेशनल इनकम इसको इस पे तकसीम करते हैं तो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम कितना आता है, यानी 60,000। पहला जो इनकम था वो 50,000 था, अब कितना था, अब कितना है, ये 60,000 है। क्या मतलब है कि पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आ गया 2017 में। फिर कहते हैं 18 में नेशनल इनकम है यानी 7 करोड़ और जो पॉपुलेशन है वो है यानी 1,000। अब इसको इस पे तकसीम करते हैं तो कितना आता है, यानी 70,000 पर कैपिटा इनकम एक शख्स का जो इनकम होता है यानी जो एवरेज इनकम होता है। तो यानी 2016 में 50,000, 17 में 60,000, 18 में 70,000, तो इसमें इस तरह किया आता है। 2019 में, 20 में, 21 में इस तरह इसमें इंक्रीज आता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यानी पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आता है तो इस अमल को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जब मुल्क में जो गुड्स और जो सर्विसेज बनाए जाते हैं इसके प्रोडक्शन में या इसके वैल्यू में इंक्रीज आता है, नेशनल इनकम में इंक्रीज आता है, इस अमल को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। या पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आता है फिर इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके बाद है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी इस तरह है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह है, लेकिन क्या है
एजुकेशन भी हो, हेल्थ भी हो, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अमन भी हो और खुशहाली भी हो। ऐसा ना हो कि इनकम ज़्यादा हो और ये एम्प्लॉयमेंट ना हो, पीस और ये प्रॉस्पेरिटी अमन और खुशहाली ना हो, तो फिर इसको इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहता है। ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा और भी पॉइंट है, लेकिन क्या है ये मेजर पॉइंट इकनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी हो, इन्वेस्टमेंट भी हो। है, तो इस तरह के चेंजेस को कहते हैं स्ट्रक्चर चेंजेस। मिसाल के तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, ये हमने यानी पहले ज़माने में लोग यानी डोंकी कार्ट यानी ट्रांसपोर्ट के लिए आने जाने के लिए डोंकी कार्ट इस्तेमाल करते थे, खेमल इस्तेमाल करते थे, टांगा इस्तेमाल करते थे वगैरह। टांगे, जो गद्दा गाड़ी है, जो ऊन है वगैरह, ये ट्रांसपोर्ट के लिए लोग इस्तेमाल करते थे पहले ज़माने में। अब एडवांस जो यानी दौर है, यानी जहाज़ आ गए, एयरप्लेन आ गए, रेलवेज आ गए, कार्स, कोचेज एंड अदर एडवांस्ड व्हीकल आ गए। पहले ये जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था ये था, अब इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है यानी ये यानी एडवांस यानी जो स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको कहते हैं यानी इसकी वजह से इंसानों को किया है यानी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है एज़ कंपेयर टू दी प्रीवियस वन। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट है यानी जो स्ट्रक्चर चेंजेस है। जो प्रोडक्शन है, पहले यानी लोग मैनुअल प्रोडक्शन करते थे, हाथों के ज़रिए प्रोडक्शन करते थे। तो यानी मिसाल के तौर पर 1 घंटे में कम प्रोडक्शन, कम यूनिट वो प्रोड्यूस करते थे। अब क्या करते हैं लोग, नाउ यूजिंग मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं। पहले मैनुअल प्रोडक्शन किया जाता था, अब मशीनों के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। एग्रीकल्चर का जो यानी जो प्रोसीजर था, पहले हम हाथों के ज़रिए कटाई करते थे, यानी फसल की कटाई हम करते थे वगैरह वगैरह। अब क्या है, अब मशीनों के ज़रिए हम फसल की कटाई करते हैं। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, यानी ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर। लोग बिजी थे, लोगों का जो रोज़गार था वो सिर्फ एग्रीकल्चर से था, सिर्फ यानी ज़राअत से था। अब क्या है, नाउ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में वगैरह वगैरह में। तो सिर्फ यानी एग्रीकल्चर से अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या है, इंडस्ट्री से भी है। पॉजिटिव चेंज हो गया, यानी इन दी इकोनॉमी स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो गया। जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग इन मड एंड ओल्ड हाउसेस, पहले पुराने यानी घरों में, कच्चे घरों में लोग रहते थे। नाउ लिविंग इन मॉडर्न बिल्डिंग्स वेयर एवरी फैसिलिटी अवेलेबल। अब क्या है, यानी मॉडर्न घरों में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, जहाँ पर हर किस्म का क्या है, सहूलत अवेलेबल है। यूजिंग मड रोड्स, यानी जो पुराने जो कच्चे जो रोड थे, जो गलियाँ थी, वो इस्तेमाल करते थे लोग। आल्सो यूजिंग मोटरवेज एंड हाईवे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और अब किया है, यानी चूंकि इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अब किया है, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बन गए, मोटरवेज बन गए, हाईवेज बन गए वगैरह वगैरह। यूजिंग हैंड फैंस, यानी गर्मियों में लोग यानी जो हाथों के जो पंखे थे वो इस्तेमाल करते थे। अब क्या है, नाउ स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ एसी, अब एसी के नीचे, एसी के सामने लोग क्या करते हैं, लोग सोते हैं। तो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर चेंजेस भी आते हैं। जो ओल्ड जो ट्रेडिशनल जो मेथड होते थे वो ख़त्म हो गए, और मॉडर्न यानी
जो मेथड है वो लोगों ने एडाप्ट कर लिया, वो इकोनॉमी में आ गए, लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीज आता है, और इसके साथ साथ प्लस जो स्ट्रक्चर चेंजेस है, जो यानी हालात यानी तब्दील होते हैं, इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, और इसके साथ साथ लोगों को ज़्यादा सहूलियात यानी अवेलेबल होती है एज़ कम्पेयर टू दी यानी प्रीवियस जो सरकमस्टांसिस होते हैं, जो हालात होते हैं, उसकी बनिस्बत यानी ज़्यादा यानी सहूलियात लोगों को अब मुयसर है। तो इस चेंज को, इस अमल को कहते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट। जब पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीज आ जाए और स्ट्रक्चर चेंजेस भी यानी वाक़या हो जाए, तो इस अमल को कहते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट। और सिर्फ जब पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आए, स्ट्रक्चर चेंजेस का जिक्र ना करे, तो इस अमल को कहते हैं इकनॉमिक ग्रोथ।